नमस्कार साथियों, मैं शिवदेश यादव आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीडियंस डिफेंस वाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा टॉपिक है कैलेंडर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सभी वनडे एग्जाम्स के लिए। यहाँ से बेटा एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो बिना कुछ वक्त गवाए हुए हम लोग सीधी बात करेंगे अपने टॉपिक कैलेंडर की। तो आइए पहले जानते हैं कैलेंडर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को, फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा, हम जो कैलेंडर है, कैलेंडर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। कैलेंडर में सबसे पहले हम बेसिक उन नामों को जानते हैं जिन नामों की सबसे ज़्यादा चर्चा इस चैप्टर के अंदर की जाएगी। जैसे कैलेंडर में आपका एक है दिन, और दिन के बाद आपका सप्ताह, और सप्ताह के बाद आता है आपका महीना, और महीने के बाद आता है बेटा आपका साल, ठीक है ना। और इन सभी की, सप्ताह की, महीने की और साल की, इन सब की बेटा अलग अलग क्राइटेरिया होती हैं। तो आज हम उन सारी चीज़ों पे पहले बेसिक चीज़ों को जानते हुए स्टेप बाय स्टेप बेटा आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा, जैसे जो कैलेंडर चैप्टर है, इस कैलेंडर चैप्टर में बेटा सबसे ज़्यादा जो हम जोर देंगे ना, एक शब्द पे देंगे। किस शब्द पे बेटा जोर देंगे? वो शब्द होगा हमारा ऑड डेज। क्या होगा बेटा? ऑड डेज, यानी विषम दिन। क्या होगा बेटा? विषम दिन होगा। कैलेंडर, और कैलेंडर में हमारा जो सबसे जोर देने वाला टॉपिक होगा वो क्या होगा बेटा? ऑड डेज, विषम दिन, ठीक है। अब जो ये ऑड डेज है, इस एक कॉन्सेप्ट के आधार पर, यानी विषम दिन के आधार पर हम अपने इस पूरे चैप्टर को खत्म कर जाएंगे। प्रारंभ से लेकर अंत तक हम सिर्फ और सिर्फ बेटा किसके बारे में जानेंगे? ऑड डेज के बारे में जानेंगे, ठीक है। आइए उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि जो वर्तमान में बेटा प्रचलित कैलेंडर है, जो वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर है आपका, वो कैलेंडर कौन सा है, उस कैलेंडर का नाम क्या है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो प्रचलित कैलेंडर है उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा नाम है बेटा? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि वर्तमान में कैलेंडर का नाम। तो बेटा वर्तमान में कैलेंडर का जो नाम है आपका, वो कौन सा है? ग्रेगोरियन। तो मैं यहां पे नाम मेंशन कर दे रहा हूं, ग्रेगोरियन, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब बात आती है कि जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में आपके कितने डेज होते हैं। तो बेटा ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में आपके 365 यानी 365 और 366, यानी जो लीप ईयर होती है, लीप ईयर में आपके 366 दिन होते हैं, और साधारण ईयर होती है, उस साधारण ईयर में आपके 365 दिन होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इससे आगे एक बात और जानिए बेटा कि जो वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन है, इससे पहले कौन सा कैलेंडर था जो सबसे ज्यादा प्रचलन में रहा था। यानी वर्तमान में जो प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन है, ठीक है, इससे पहले तो जानते हैं कि इससे पहले जो प्रचलित कैलेंडर था, इससे पहले बेटा जो प्रचलित कैलेंडर था वो कैलेंडर था जूलियस सीजर। क्या था बेटा? जूलियस सीजर, ठीक है ना। अब बात आती है कि जूलियस सीजर जो कैलेंडर था, इसको क्यों हटा दिया गया था। बेटा इस कैलेंडर पर मतभेद थे, है ना, और इसमें जो डेज थे, यानी जो दिनों की संख्या थी बेटा 370 थी। कितने दिन थे? 370 डेज थे, ठीक है ना, जूलियस सीजर में। और जो वर्तमान में ग्रेगोरियन है, इसमें कितना है आपका? 365, और मैंने बताया कि लीप ईयर में कितना है? 366,
ठीक है बेटा। अब जानते हैं कि डेज, तो डेज के बारे में तो सबको पता ही होगा कि जो टोटल डेज होते हैं, टोटल डेज कितने होते हैं बेटा? 7 डेज होते हैं। और इन सभी 7 डेज को मिलाकर क्या बनता है आपका? एक सप्ताह बनता है। क्या बनता है बेटा? एक सप्ताह बनता है। तो जो वीक होता है, वीक में कितने डेज होते हैं? तो 7 डेज होते हैं। वीक में बेटा कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। अब महीने की बात आती है बेटा, किसकी बात आती है? महीने की, यानी मंथ्स की। तो जो बेटा महीना है ना, महीना आपका 28 का होता है, महीना आपका 29 डेज का होता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ महीने आपके 30 डेज के होते हैं। इसके अलावा कुछ महीने आपके 31 डेज के होते हैं। कुछ महीने बेटा 29 डेज के हो गए, कुछ 30 डेज के हो गए, और कुछ किसके हो गए बेटा? 31 के हो गए। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। इसके बाद बात आती है बेटा वर्ष की। तो वर्ष भी आपकी 2 प्रकार की होती हैं। वर्ष भी आपकी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर यानी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक है। इसके अलावा एक होती है आपकी लीप ईयर, एक होती है बच्चा आपकी लीप ईयर, यानी अधिवर्ष हिंदी में बोलते हैं इसे, लीप वर्ष। और कहीं कहीं बेटा आपको लिखा मिलेगा अधिवर्ष। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि इतनी बात सभी बच्चों के प्रॉपर समझ में आई होगी। ठीक है। अब यहां से आगे हम लोग ये बात जानते हैं बच्चा कि जो 30 दिन वाले कौन से महीने होते हैं, 28 दिन वाले कौन से महीने होते हैं, 31 दिन वाले कौन से महीने होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो विषम दिन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? विषम दिन की बात करेंगे। ठीक है। तो यहां पे देखिए बेटा कि 30 डेज कितने? 30 दिन। उसके बाद मैंने मेंशन किया है 28 या 29 डेज। इसके बाद मैंने मेंशन किया है 31 डेज। ठीक है बेटा। तो यहां पे देखिए कि जो 21 वाला है, तो जो 21 वाला है वो कौन कौन से हैं? तो 21 वाले बेटा आपके 4 मंथ होते हैं। 21 वाले कितने मंथ होते हैं? 4 मंथ होते हैं। अप्रैल, अप्रैल के बाद में आता है जून, और जून के बाद में आता है सितंबर, और सितंबर के बाद आता है नवंबर। यानी ये 4 महीने होते हैं आपके बेटा। कितने दिन वाले होते हैं? 30 दिन वाले होते हैं। और एक इकलौता महीना होता है फरवरी। फरवरी जिसमें आपके 28 डेज होते हैं, और जो लीप ईयर होती है उसमें कितना होता है बेटा? 29 होता है। ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया 31 डेज। तो इसमें आ जाता है आपका जनवरी, जनवरी के बाद आता है आपका मार्च, मार्च के बाद आता है आपका मई, और मई के बाद में आता है आपका जुलाई, और जुलाई के बाद में आता है आपका अगस्त, और अगस्त के बाद में आता है आपका अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद आता है आपका नवंबर, सॉरी दिसंबर। अक्टूबर के बाद में आता है आपका बेटा दिसंबर। ठीक है। अक्टूबर के बाद आएगा आपका दिसंबर। ठीक है बेटा। यहां से मैंने आप लोगों को बताया 31 दिन के बारे में। ठीक है। ये हो गए आपके 31 डेज, 31 डेज। ठीक है। इतना सभी लोगों को क्लियर है? अब किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर
हम यहां से याद कैसे रखेंगे, ध्यान कैसे रखेंगे कि कौन कौन से महीने हमारे 31 के होते हैं, कौन कौन से महीने 28 के होते हैं और कौन से महीने हमारे 30 के होते हैं। तो बेटा एक छोटा सा लॉजिक है जो मैंने खुद बनाया है याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान कैसे रख सकते हो, आप याद कैसे रख सकते हो, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं। जैसे मैंने यहां पे ये देखा कि जो ये 31 था, सॉरी ये आपका 30 वाला था, तो 30 को मैं ध्यान कैसे रखूं। तो 30 को बेटा मैं एक तरीका है, इससे ध्यान रख सकता हूं कि आजा सनम। एक यहां से थोड़ा सा चीजों को मैंने निकाला है, ध्यान कैसे रख सकता हूं, आजा सनम। आ से आपका क्या हो गया, अप्रैल, और जा से मतलब जून, और एस मतलब सितंबर, और ना मतलब नवंबर। आजा सनम, ए जे एस। ऐसे करके आप क्या रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो कि आजा सनम 30 दिन बाद, ठीक है। तो 30 दिन वाले जितने भी महीने हैं वो आप आजा सनम से ध्यान रख सकते हो। अब रही बात फरवरी की, तो बेटा फरवरी तो वैसे ही किसकी होती है, बेवफाओं की होती है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि फरवरी तरीके के दिन आते हैं, तो आप वहां से ध्यान रख सकते हो कि स्पेशल स्पेशल है और उधर 28 और 29 स्पेशल है। यहां से आप ध्यान रख सकते हो कि फरवरी कितना होगा बेटा, 28 और 29 होगा। बाकी के जितने बच गए 7 मंथ आपके किसके होते हैं, 31 के होते। इतनी बात बेटा क्लियर है आप सब लोगों की, ठीक है। अब मैं यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मैंने बात करी थी ऑड डेज की। किसकी बात करी थी बेटा, ऑड डेज की। तो मैं यहां पर देखूं कि जो मेरे 31 है, 31 में ऑड डेज कितने होंगे। तो 31 में ऑड डेज निकालने के लिए मैं यहां कितने से डिवाइड कर दूं बेटा, 7 से। तो जैसे ही मैंने 7 से डिवाइड किया तो मुझे यहां से ऑड डेज जो हैं, ऑड डेज कितने मिले, मुझे यहां से बेटा विषम दिन मिले 7 चौक 28, यानी 3 विषम दिन मिले। कितने विषम दिन मिले, 3 विषम दिन मिले, ठीक है। और बेटा आपका 28 है, 28 को मैंने कितने से डिवाइड दिया, 7 से। तो 28 को जब मैंने 7 से डिवाइड दिया तो इस कंडीशन में मुझे जो ऑड डेज हैं वो 0 मिला, ठीक है। और 29 के केस में जब मैंने 7 से डिवाइड दिया तो इस केस में जो मुझे विषम दिन है वो कितना मिला, 1 मिला। कितना मिला बेटा, विषम दिन 1 मिला, क्योंकि 7 चौक 28, शेष आपका कितना बचा है, 1 बचा है, ठीक है। जब 30 के केस में 30 को मैंने कितने से डिवाइड दिया बेटा, 30 को मैंने डिवाइड दिया 7 से। 30 को जब 7 से डिवाइड दिया तो 7 चौक 28, यानी जो यहां से ऑड डेज निकले वो 2 निकले। तो ध्यान रख सकते हो कि आजा सनम अप्रैल जून सितंबर नवंबर में जो विषम दिन होते हैं बेटा कितने होते हैं, 2 होते हैं। और फरवरी जब साधारण वर्ष की होती है तो विषम दिन 0 होता है, और फरवरी जब लीप वर्ष की होती है तो विषम दिन 1 होता है। और बाकी के जो महीने बच गए आपके 7 महीने, उन 7 महीने में आपके विषम दिन कितने होते हैं बेटा, प्रत्येक महीने में 3-3 होते हैं। इतनी बात सभी बच्चों के बिल्कुल प्रॉपर समझ आई होगी बेटा, ठीक है। यहां से आगे हम कुछ चीजों को और देखते हैं, तो चलिए बेटा यहां से आगे, ठीक है। चलो यहां पे बेटा हम लोग थोड़ा ईयर के बारे में जान लेते हैं, वर्ष के बारे में जान लेते हैं। ईयर यानी वर्ष। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वर्ष होती हैं, वर्ष 2 तरीके की होती है। एक तो ऑर्डिनरी ईयर होती है, कौन सी होती है बेटा, एक ऑर्डिनरी ईयर होती है, और एक आपकी लीप ईयर होती है। एक आपकी कैसी ईयर होती है, लीप ईयर होती है। बेटा जो लीप ईयर यानी अधिवर्ष और ऑर्डिनरी ईयर यानी साधारण वर्ष, ठीक है। यहां पर मैंने आप लोगों को बताए थे कि इस लीप ईयर में विषम दिनों की जो संख्या निकालनी हो तो मुझे यहां पे पता है कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, ठीक है बेटा।
और जो ऑर्डिनरी ईयर होती है, ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं? तो ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं। बेटा यहां 366 को मैंने 7 से डिवाइड दिया और इधर 365 को मैंने 7 से डिवाइड दिया, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका? 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, ठीक है ना? यानी 52 सप्ताह, 52 वीक और 2 डेज। इसका बेटा जवाब कितना आया? 52 वीक 2 डेज। और यहां से जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो इसको कैलकुलेट करने पे मुझे कितना मिलेगा? इसको कैलकुलेट करने पे मिलेगा 52 वीक और 1 डे। कितना मिला बेटा? 52 वीक और 1 डे। तो यहां कह सकता हूं कि जो साधारण वर्ष होती है बेटा, जो आपकी साधारण वर्ष होती है, यानी उसमें विषम दिन कितना होता है? तो उसमें विषम दिन आपका 1 होता है। साधारण वर्ष में विषम दिन बेटा कितना निकल के आया? 1 निकल के आया। और जो आपकी लीप वर्ष होती है, यानी लीप ईयर, जो आपकी लीप ईयर होती है, लीप ईयर में विषम दिन कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। लीप ईयर में बेटा विषम दिन कितना निकल के आया है आप लोगों का? 2 निकल के आया है। तो अब आप ध्यान रख सकते हो कि कोई साधारण वर्ष है और बेटा साधारण वर्ष है तो विषम दिन कितना देगा? 1 देगा, ठीक है। अगर कोई लीप वर्ष है तो विषम दिन कितना देगा? 2 देगा, ठीक है ना। अब अगर यहीं पर पूछ लिया जाता है कि एक वर्ष के अंदर, चाहे तो वो साधारण वर्ष हो और चाहे बेटा आपकी लीप वर्ष हो, यानी एक वर्ष के अंदर कुल कितने सप्ताह होते हैं? एक वर्ष के अंदर कुल कितने सप्ताह होते हैं? तो बेटा एक वर्ष के अंदर मैं आपको बता दूं 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। बात समझ में आई है आप लोगों के? ठीक है। तो यहां से आप लोगों को वर्ष के बारे में जानकारी क्लियर हो गई। मैंने आप लोगों को मंथ्स के बारे में बताया और मंथ्स के बाद में मैंने आप लोगों को किसके बारे में क्लियर किया? ईयर के बारे में क्लियर किया, ठीक है। तो बेटा यहां से आगे चलते हैं और देखते हैं कि मैंने कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा की है, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को डाला है। जैसे मैंने यहां पर यह लिखा है कि जब मंथ 31 डेज का होता है, जब मंथ बेटा कितने डेज का होता है? 31 डेज का होता है, तो उसमें जो दिन 1, 2, 3, उसमें जो दिन 1, 2, 3 तारीख को होगा। समझना मेरी बात को ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो किसी भी मंथ का अगर वो 31 दिन का होता है, कोई भी महीना, और 31 दिन के बाद में उसमें जौन सा दिन 1, 2, 3 तारीख को आता है, तो वह दिन मंथ में कितने बार आएगा बेटा? 5 बार आएगा। जैसे मान लीजिए पहली तारीख को रविवार है, दूसरी तारीख को सोमवार है और तीसरी तारीख को बेटा मंगलवार है, ठीक है ना। और वो महीना है मान लीजिए मार्च का, और मार्च का महीना 31 दिन का होता है, ठीक है ना। तो उस महीने में रविवार, सोमवार और मंगलवार बेटा अधिकतम आपके कितने कितने बार आएंगे? 5-5 बार आएंगे। बात समझ पाए मेरी आप लोग? ठीक है। फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिखा कि किसी भी साधारण वर्ष का, दूसरा पॉइंट है कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और आखिरी दिन समान होता है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और आखिरी दिन कैसा होता है बेटा? समान होता है। जैसे मान लीजिए अभी क्या चल रही है? 2025, और 2025 बेटा आपकी कैसी है? लीप वर्ष है। 2025 कैसी है बेटा? लीप वर्ष है। अब मान लीजिए 2025 का जो पहला दिन है वो रविवार था। इस वर्ष आपका क्या था? रविवार था। तो आप अपना कैलेंडर उठा के देखिए 2025 का। बेटा 2025 का जो आपका आखिरी दिन होगा, 2025 का जो आपका आखिरी दिन होगा वो कैसा होगा? रविवार होगा। ये 100% सत्य है। मेरी बात समझ पाए आप लोग? तो मैंने ये पॉइंट बनाया। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि लीप वर्ष का अंतिम दिन,
लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे होता है। लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से बेटा कैसा होता है? एक दिन आगे होता है। ठीक है ना। अब एक दिन आगे क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लीप वर्ष में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो वहां से निकल के आता है। अब जैसे मान लीजिए 2025 है और 2025 के बाद अब अगली लीप वर्ष होगी वो 2028 होगी। कौन सी होगी बेटा? 2028 होगी। और 2028 में आपका मान लीजिए पहला दिन सोमवार था। 2028 का पहला दिन सोमवार था या सोमवार होगा मान लीजिए। तो अगर आखिरी दिन की बात करूंगा तो बेटा 2028 का आखिरी दिन आपका मंगलवार होगा। 2028 का आखिरी दिन कौन सा होगा? मंगलवार होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, तो यहां से ये चीज क्लियर हुई होगी आप लोगों की। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए कि प्रत्येक शताब्दी वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। इस पॉइंट से आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा और वहां पे तब बच्चा कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए यह कह रहा है कि प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, केवल वही शताब्दी लीप वर्ष होती है। केवल वही शताब्दी लीप वर्ष होती है जिसमें 400 से, कितने से बेटा? 400 से भाग जाए, यानी पूर्णतः भाग जाए, शेषफल कुछ भी ना बचे। शेषफल कितना आ जाए? 0 आ जाए। जैसे यहां पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाऊं, अगर मैं बात करूं कि पहली जो मेरी सेंचुरी लीप सेंचुरी है 400, या 400 मत लीजिए, या 100 लीजिए बेटा। कितना लीजिए? 100 लीजिए। जैसे मैंने बात करी कि जैसे मेरी 100वीं साल है प्रथम शताब्दी, 200वीं साल है द्वितीय शताब्दी, 300वीं साल है। ठीक है, इसके बाद में आपकी 400वीं साल है। ठीक है, हालांकि इस बात की मैं आगे भी चर्चा करूंगा, लेकिन अगर यहां पॉइंट लिखा हुआ है तो थोड़ा सा बेटा मैं समझाई देता हूं। ठीक है ना। तो मैंने देखा कि जो 100वीं साल है, 100वीं साल में क्या 4 से भाग जाएगा? आप कहोगे बेटा सॉरी 400 से भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, मैं अगर यहां बात करूंगा कि इसमें 400 से भाग जाएगा कंप्लीटली? बिल्कुल नहीं जाएगा बेटा। मैं बात करूंगा 300 की कि 400 से भाग जाएगा, तो आपका बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं बात करूंगा इसकी, तो बेटा इसमें आपका 400 से भाग जाएगा। इसका मतलब अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं तो 400 भी आपकी लीप वर्ष नहीं है, 200 भी आपकी लीप वर्ष नहीं है, 300 भी आपकी लीप वर्ष नहीं है। तो आपकी प्रथम लीप शताब्दी कौन सी होगी? प्रथम लीप सेंचुरी ईयर। तो प्रथम लीप सेंचुरी ईयर आपकी बेटा 400 होगी। प्रथम लीप सेंचुरी कितनी होगी बेटा? 400 होगी। बात समझ पा रहे हो आप लोग? नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है ना बेटा। इसके बाद तो अब ध्यान रख लोगे आप लोग, क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी नहीं होती। प्रत्येक शताब्दी वर्ष आपकी लीप शताब्दी नहीं होती है। ठीक है ना बेटा। अब लीप शताब्दी नहीं होती है तो लीप शताब्दी होने के लिए क्या होना पड़ता है बेटा? लीप शताब्दी वही वर्ष होगी जो 400 से पूर्णतः विभाजित होगी। 400 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ पाए बेटा मेरी बात को? नहीं समझ पाए? ठीक है, तो यहां पे अब अगली बात देखते हैं। अगली बात में क्या कह रहा है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर 400 वर्ष के बाद, ग्रेगोरियन कैलेंडर 400 वर्ष के बाद ऐसा होता है बेटा? रिपीट होता है। यानी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है प्रत्येक 400 साल बाद कैसा होगा बेटा? रिपीट होगा। कैसा होगा? रिपीट होगा। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या में 4 से भाग देने पर, वर्षों की संख्या में 4 से भाग देने पर जो भागफल आता है वही लीप वर्षों की संख्या होती है। बेटा किसकी संख्या होती है? लीप वर्षों की संख्या होती है।
तो यहां पे जैसे मान लीजिए बच्चे को कहीं पे लीप वर्षों की संख्या निकालनी है कि सर हम लीप वर्षों की संख्या कैसे निकालें, तो लीप वर्षों की संख्या निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो भी वर्ष दिए गए हैं, जो भी वर्ष दिए गए हैं, आप उन वर्षों में बेटा क्या करिए, आप उन वर्षों में 400 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 4 से, कितने से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। और 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपका शेषफल आता है, जो आपका शेषफल आता है, हमें उससे तो कोई मतलब नहीं होता। अगर हम लीप वर्षों की संख्या निकालते हैं तो हम सीधे सीधे लीप वर्षों की संख्या में किस पे फोकस करते हैं बेटा, भागफल पे। यानी जो हमारा भागफल होगा वही क्या होगा, लीप वर्षों की संख्या होगी। ठीक है, अब वहीं पर जब मैं विषम दिनों की बात करता हूं तो बेटा वर्ष हो या डेज हो, उनको हम कितने से डिवाइड करते हैं, 7 से। तो यहां हम भागफल से कोई मतलब नहीं रखते, यहां हम बेटा मतलब किससे रखते हैं, शेषफल से रखते हैं। किससे रखते हैं बेटा, मतलब शेषफल से मतलब रखते हैं कि जो शेषफल आता है वही हमारा क्या होता है, विषम दिन होता है, वही क्या होता है, विषम दिन होता है। इतनी बात क्लियर समझ में आई? ठीक है, अब इसके बाद में बोला है कि 4 से विभाजित होने वाली जो वर्ष होती है वो कैसी वर्ष होती है, लीप वर्ष होती है। 400 से विभाजित होने वाली बेटा कैसी होती है, लीप वर्ष होती है। और 400 से जो पूर्णतः विभाजित होती है वो आपकी कैसी होती है, लीप शताब्दी वर्ष होती है। तो अब ध्यान रखोगे लीप वर्ष और लीप शताब्दी ईयर। तो लीप वर्ष और लीप शताब्दी ईयर के बारे में बता दूं कि जो 4 से भाग देते हैं वो लीप वर्ष, और जो 400 से भाग देते हैं वो लीप शताब्दी वर्ष। 4 से भाग देने पर जो भागफल आता है वो लीप वर्षों की संख्या, और 7 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वो विषम दिनों की संख्या। बात क्लियर हो गई बेटा, यहीं पर सारी बात आपकी खत्म हो जाती है। अब यहां से आगे हम लोग चलते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं। देखिए बेटा, जैसे एक पॉइंट पड़ा है कि विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। क्या है बेटा, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। इधर है लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना, और बेटा आपका क्या है, लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। तो यहां पर विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी, लीप वर्षों की संख्या आपकी कैसे ज्ञात की जाएगी, ठीक है ना, इनके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। तो पहले हम जानते हैं लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। पहले क्या जानते हैं बेटा हम, लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले यह बताया था कि किसी भी वर्षों की संख्या में अगर हम 4 से भाग दे दें तो जो हमारा भागफल आता है, तो बेटा 4 का भाग अगर मैं 100 में दूंगा तो 4 दूनी 8, 2 शेष बचा, 1 जीरो ले लिया, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, रिमाइंडर यहां पे बेटा आपका कितना आ गया, 0 आ गया। तो कायदे के अनुसार जो मैंने आप लोगों को बात बोली है उसके हिसाब से 100 साल में विषम दिनों की संख्या, बेटा 100 साल में विषम दिनों की संख्या आपकी कितनी होनी चाहिए, 100 साल में विषम दिनों की संख्या बेटा 25 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। लेकिन ये होती कितनी है बेटा, 25 ना होके ये आपकी 24 होती है। कितनी होती है, 24 होती है। अब ये 24 होती क्यों है ना, तो इसके लिए मैंने पिछले वाले पेज पे चलो बेटा, और पिछले वाले पेज पे देखो क्या बताया है कि जो 100वीं साल होती है, 100वीं साल बेटा आपकी लीप सेंचुरी ईयर नहीं होती, और अगर लीप सेंचुरी ईयर नहीं होती तो वो लीप वर्ष भी नहीं होगी। इसीलिए हम यहां पर जब लीप वर्षों की संख्या लेंगे तो जो 100वीं साल होगी बेटा, 100वीं साल को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। बात समझ में आई है आप लोगों के, नहीं आई बेटा, ठीक है। तो इसीलिए जो 100 साल होते हैं, 100 साल में लीप वर्षों की जो संख्या रहती है वो आपकी कितनी रहती है, 24 रहती है। इसी हिसाब से 200 साल में कितनी हो जाएगी, तो 24 और प्लस के 24, तो कितनी हो गई, 48। ठीक है, अब 300 साल में कितनी हो जाएगी, तो 24 प्लस के 24 और प्लस के 24, तो कितनी हो गई, 72 हो गई।
अगर मैं 400 साल की बात करूंगा तो 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 और प्लस का 1। अभी बताऊंगा बेटा कि 1 क्यों होता है। 1 बेटा आपका इसलिए होगा क्योंकि पिछले वाले पेज पे मैंने आपको बताया, ये देखिए 400 साल, जो 400वीं साल होगी वो लीप वर्ष होगी, सॉरी लीप शताब्दी होगी, और अगर लीप शताब्दी होगी तो लीप वर्ष होगी, इसीलिए एक साल आपकी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 96 तो होंगे ही होंगे, और 400वीं साल की वजह से एक दिन आपका बेटा कैसा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। कैसा हो गया बेटा, एक्स्ट्रा हो गया। तो इसीलिए यहां पे आपके कितने साल आ गए, 97। 300 में कितने होते हैं, 72, और 200 में 48, 100 साल में 24। तो आप लोग ध्यान रख सकते हो बेटा विषम दिनों की संख्या, क्लियर है ना, सॉरी लीप वर्षों की संख्या। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, विषम दिनों की संख्या की। तो चलिए विषम दिनों की संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैसे मैं अगर बात करूं 100 साल, ठीक है, तो बेटा 100 साल की मैं बात करूं तो 100 साल में 100 साल तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, प्लस 24 साल आपके और एक्स्ट्रा होंगे। सॉरी 100 साल में 100 विषम दिन तो रहेंगे आपके, और 24 विषम दिन एक्स्ट्रा और रहेंगे, क्योंकि 100 साल में विषम दिनों की जो संख्या होगी वो 100 साल, और लीप वाला साल में कितना, एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो आपके 24 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो ओवरऑल कितने हो गए, 125 दिन हो गए। टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, 124 हो गए। कितने हो गए, 124 हो गए, ठीक है। यहां पे आपके बेटा कितने हो गए, 124 डेज हो गए। अब 124 हैं, और 124 को मैं कितने से डिवाइड करूं, 7 से डिवाइड करूं, तो 7 एकन 7, कितने बचे, 5 बचे, 54, और 7 सत्ते 49। यानी यहां से भाग देने पर जो आपका रिमाइंडर मिला, वो रिमाइंडर मिला बेटा 5। रिमाइंडर कितना मिला, 5 मिला। तो मैं कह सकता हूं कि 100 साल में विषम दिन होते हैं 5, और अगर 200 साल की बात करूंगा तो 200 साल में बेटा विषम दिन हो गए 10। अब जो विषम दिन होते हैं ना, वो कभी भी 7 से अधिक नहीं हो सकते। विषम दिन बेटा कितने नहीं हो सकते, 7 से अधिक नहीं हो सकते। और जैसे ही मुझे 7 से अधिक मिलते हैं तो तुरंत 7 से भाग दे देता हूं, तो 7 एकन 7। तो यहां से विषम दिन कितने मिल गए, 3। अगर 300 साल की बात करूंगा तो कितने हो गए, 15, और 15/7, ठीक है। तो यहां से विषम दिन बेटा कितने हो गए, 1। अगर 400 साल की बात करूंगा तो 4 पंजे 20, 20 विषम दिन तो यहां से वो हो गए, और एक 400वीं साल का, तो यहां से बेटा कितने बने, 21, और 21 को 7 से भाग दिया तो यहां पर एक्स्ट्रा डेज कितने मिल गए, आपका मिला 0। तो अब आप बच्चा ध्यान रख सकते हो कि जो 100 साल में विषम दिन होते हैं, 100 साल में विषम दिन होते हैं 5, और 300 साल में विषम दिन होता है 1, 200 साल में विषम दिन होते हैं 3, और 400 साल में विषम दिन कितने होते हैं आपके, 0 होते हैं। तो ये भी बात आप लोगों की क्लियर हो गई, 200 साल, 300 साल, 400 साल, ठीक है। इधर में अगर देखूं तो 100 साल में कितने, 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72, 400 साल में 97। तो बेटा मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आप लोग के लिए ये विषम दिनों की संख्या का और लीप वर्षों की संख्या का जितनी भी बातें बताई हैं, सब बच्चों के एक एक बात बिल्कुल ध्यान में आ गई होगी। बेटा अगर ये बात आप लोगों ने बेहतर ढंग से कर ली तो ऐसे समझ लो कि पूरा चैप्टर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। सभी एग्जाम के लिए जितने भी वनडे एग्जाम है, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, कैलेंडर पे कभी भी क्वेश्चन आप लोगों का बेटा गलत नहीं होगा, मैं इतनी गारंटी से कह रहा हूं। सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। जितनी मैं बात बता रहा हूं उतनी एक एक बात को बेहतर ढंग से समझना है, और अगर एक बार समझ गए ना तो कैसा भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, सारी चीजें आप बेहतर ढंग से कर लोगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं यहां से।
एक क्वेश्चन है बेटा कि 73 दिनों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है बेटा? 73 दिनों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को यह बताया था कि बेटा बहुत ही साधारण सी बात है कि विषम दिन आपके कभी भी 7 से अधिक नहीं हो सकते। यानी अगर मैं ऑड डेज की बात करूं कि जो मेरे ऑड डेज हैं वो ऑड डेज कितने कितने हो सकते हैं, तो बेटा ऑड डेज 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ऑड डेज बेटा आपका कितना हो सकता है? 0 से लेकर कहां तक? 6 तक। 0 से लेकर 6 तक आपका ऑड डेज हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी ऑड डेज आता है तो आप उसे तुरंत कितने से डिवाइड करोगे? 7 से डिवाइड करोगे। और 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपका शेषफल आए वही विषम दिनों की संख्या होगी। तो बेटा मैंने 7 से भाग दिया कि 7 दाई 70। बेटा 7 दाई 70, तो यहां से जो रिमाइंडर बचा वो आपका रिमाइंडर बचा 3। रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो जो रिमाइंडर होगा वही आपका क्या कहलाएगा? ऑड डेज कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? ऑड डेज कहलाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और जो बच्चा ऐसे भाग नहीं दे पाता डायरेक्टली, ठीक है बेटा, तो उसके लिए बता दूं कि बेटा वो ऐसे कैलकुलेट कर सकता है कि 7 और 7 का डिवाइड करना है 73 में, तो 7 बन जा 7। अब यहां पे कितना आया? 3। तो कहते हैं ना कि भाग टूटे की बिंदी, तो 3 क्या हो गया तुम्हारा? रिमाइंडर हो गया। और बार बार कह रहा हूं कि जो रिमाइंडर होगा वही आपका क्या होगा? विषम दिनों की संख्या होगी। बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे ये कह रहा है 84 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। 84 वर्षों में किसकी संख्या बेटा? लीप वर्षों की संख्या। तो कुछ नहीं करना, आपके पास जो 84 है, 84 को कितने से भाग देना है बेटा? 4 से भाग देना है। बताया था कि 4 से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, 4 से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो आपका कैसा होता है? लीप वर्षों की संख्या होती है। किसकी संख्या होती है बेटा? लीप वर्षों की संख्या होती है। तो मैंने 4 से भाग दिया कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4। तो यहां से जो आपको भागफल कितना मिला? 21 मिला। तो 21 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब मान लीजिए कोई बच्चा डायरेक्ट नहीं कर पाता तो बेटा 4 से ऐसे भाग दे सकता है कि 4 का भाग देना है हमें किस में? 84 में। तो 4 दूनी 8, 8 में से 8 गए 0, 4 नीचे लिया और 4 एकन 4। तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया? 0। मान लीजिए रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और भी आता तो मुझे यहां रिमाइंडर से कोई बेटा मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे है? मुझे मतलब भागफल से है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन है आपका कि 175 वर्षों में 175 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। तो बेटा यहां कितने से भाग देना है? 4 से भाग देना है। 4 से भाग दिया 175 में, तो 4 चौक 16, 4 चौक कितने हो गए? 16। 7 में से 6 गया 1, यहां पे कितना हो गया? 15 और 4 तिया 12, 4 तिया कितने हो गए? 12। तो बेटा यहां पर कितना आप रिमाइंडर बचा? आपका 3 रिमाइंडर बचा। कितना रिमाइंडर बचा? 3 रिमाइंडर बचा। और जो आपका 43 है, ये 43 आपका क्या है? भागफल। 43 आपका क्या है?
भागफल है। इसका मतलब 43 अगर भागफल है तो यही 43 आपके लीप वर्षों की संख्या होगी। यही 43 आपके क्या होगी बेटा? लीप वर्षों की संख्या होगी। तो देखते हैं ऑप्शन में कहीं 43 है? बिल्कुल है। आपका पहला वाला आंसर कैसा है? सही है। पहला वाला आंसर बेटा कैसा है? सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बेटा मैं पैटर्न बता रहा हूं आप सभी बच्चों के बिल्कुल प्रॉपरली समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां से चलिए देखते हैं आगे और क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ऐसे कितने दिन हैं जो एक साधारण वर्ष में अधिकतम 53 बार आते हैं। ऐसे कितने वर्ष हैं, सॉरी ऐसे कितने दिन हैं, ऐसे कितने दिन हैं जो एक साधारण वर्ष में अधिकतम कितने बार बेटा? 53 बार आते हैं, ठीक है। तो बेटा साधारण अगर वर्ष की बात करूं, ध्यान से समझना, किसकी बात करूं मैं? साधारण वर्ष की। तो जो आपकी साधारण वर्ष होती है, साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? तो आप कहोगे कि सर साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365, ठीक है। अब 365 हैं तो मैंने देखा कि 365 में जितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, 365 में जितने एक्स्ट्रा दिन होंगे आपके, वही दिन कितने बार आएंगे? 53 बार आएंगे। क्योंकि एक साधारण वर्ष में आपके जो सप्ताह होते हैं, एक साधारण वर्ष में जो आपके सप्ताह होते हैं वो बेटा सप्ताह कितने होते हैं? एक साधारण वर्ष में आपके 52 सप्ताह होते हैं। एक साधारण वर्ष में आपके कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। तो वो 52 तो कंप्लीट रहने ही रहने हैं, और 52 से जो एक्स्ट्रा होगा वही कितने बार आएगा? 53 बार आएगा। तो बेटा मैंने देखा कि एक्स्ट्रा कितना होता है? 52 सप्ताह और प्लस का 1 दिन होता है। प्लस का कितना होता है? 1 दिन होता है। तो जब मैं यहां पर देखूंगा तो इसका आंसर बेटा कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आप आगे से ध्यान रखोगे कि एक साधारण वर्ष में 1 दिन होता है जो कितने बार आता है? 3 बार, सॉरी 53 बार आता है। कितने बार आता है बेटा? 53 बार आता है। इतनी बात सभी बच्चों के प्रॉपर समझ में है, ठीक है। तो देखते हैं यहां से आगे। स्क्रीन पर लगा हुआ है एक सवाल, जैसे ये कह रहा है कि 2017 के बाद, 2017 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका कैलेंडर 2017 जैसा होगा। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जानते हैं इसके बारे में कि जैसे पूरे वर्ष समान कैलेंडर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? पूरे वर्ष समान कैलेंडर की। ऐसे समझ लीजिए कि अभी चल क्या रहा है? 2025 चल रहा है, और 2025 जब खत्म होता है तो उसके बाद में आप ये सोचते हो कि इस 2025 के कैलेंडर को फेंक दिया जाए। और अक्सर करके हम लोग यही करते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती वो क्या करते हैं कि जैसे ही कोई भी ईयर कंप्लीट होती है, उस साल का जो कैलेंडर होता है, उस साल के कैलेंडर को बेटा वो क्या करते हैं? वर्ष कंप्लीट होते ही उसको फेंक देते हैं रद्दी में, ठीक है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, उस कैलेंडर को भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो आज मैं उन सारी चीजों को बताऊंगा कि कौन से ईयर का कैलेंडर कितने साल बाद उपयोग में लाया जा सकता है। एक तो ये बताया था कि वो 400 साल बाद तो रिपीट होगा ही होगा। अब आप सोचोगे कि सर 400 साल का हम क्या जिंदा रहेंगे जो उस कैलेंडर को सुरक्षित रखें? बेटा 400 साल नहीं जिंदा रहोगे तो 5 साल, 6 साल, 11 साल, 28 साल, 12 साल, इतना तो कम से कम मोस्टली सबको उम्मीदें हैं जिंदा रहने की, है ना। क्योंकि हर कोई कम से कम 100 साल तो जीना ही चाहता है। और जो मैं तरीका बता रहा हूं उससे प्रत्येक साल का कैलेंडर, चाहे कोई से भी साल का कैलेंडर है, 50 साल से पहले पहले आप उसे दोबारा से प्रयोग में ले सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा इस क्वेश्चन को।
बेसिकली हम पहले बनाते हैं, इसके बाद में कुछ एक बहुत ही अच्छी तरीके की एक सारणी बताऊंगा जो मैक्सिमम जगह बेटा काम करेगी। ठीक है, पहले डिटेल से हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि 2017 के बाद कौन सा वर्ष होगा? 2017 के तुरंत बाद बेटा। कैसा? तुरंत बाद। तुरंत बाद कौन सा वर्ष होगा जिसका कैलेंडर 2017 के जैसा होगा? बेटा अगर मैं बात करूं 2017, तो 2017 आपकी कैसी ईयर है? साधारण ईयर है। और साधारण ईयर कितना दिन देती है बेटा? एक विषम दिन देती है। फिर मैंने बात करी 2018, तो 2018 कितना विषम दिन देती है? तो एक विषम दिन देती है। फिर मैंने बात करी 2019, तो 2019 कितना विषम दिन देती है? एक विषम दिन देती है। फिर मैंने बात करी 2020, तो 2020 कैसी होती है बेटा? लीप वर्ष होती है। और अगर लीप वर्ष है तो विषम दिन कितने देगी? 2 देगी। इसके बाद 2021, और 2021 विषम दिन कितना देगी? 1 देगी। इसके बाद 2022, और 2022 विषम दिन कितना देगी? 1 देगी। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर कब तक करते जाएं? हम जो विषम दिन निकाल रहे हैं, ये विषम दिन निकालते कब तक जाएं? तो बेटा विषम दिन आपको तब तक निकालने हैं जब तक विषम दिनों का योग 7 ना हो जाए। क्या नहीं हो जाए? विषम दिनों का योग या तो 7 हो जाए या 7 का कैसा हो जाए? मल्टीपल हो जाए। बात समझ आई? तो मैंने यहां देखा कि 3 और 2 5 और 2 7, कितना हो गया बेटा? 7 हो गया। और अगर 7 हो गया तो 7 से कैसा होगा? कटेगा। 7 से कटेगा, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो आएगा 2023। कितना आएगा? 2023। तो मैं यहां कह सकता हूं कि 2017 के बाद 2023 का जो कैलेंडर होगा वो कैसा होगा? समान होगा। कैसा होगा? समान होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 2023। अब कर लिया ना आप लोगों ने अपना नुकसान। 2017 का कैलेंडर किसी ने यूज किया था? नहीं किया था, है ना। मैक्सिमम लोग क्या लेके आए होंगे? मार्केट से नया कैलेंडर लेके आए होंगे। ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 2017, अब आप चेक कर सकते हो। अब सुरक्षित आपके पास नहीं होगा ना, तो मोबाइल सबके पास हैं। आप मोबाइल में कैलेंडर भी दिया गया होता है। आप बेटा उस मोबाइल के कैलेंडर को खोलना, सबसे पहले उसमें आप 2017 का कैलेंडर देखना। 2017 के बाद मैंने बताया कि 2023, आप बेटा उसके बाद 2023 का कैलेंडर देखना। उसमें एक एक दिन कैसा होगा बेटा? पूरे कैलेंडर का समान होगा। गारंटी से कह रहा हूं मैं। बात समझ आई सभी बच्चा के? ठीक है। एक बात और होती है बेटा कि जो कैलेंडर होता है ना, वो कैलेंडर आपका साधारण वर्ष से साधारण वर्ष का समान होता है। साधारण वर्ष से साधारण वर्ष का ही कैसा होता है? समान होता है। कैलेंडर किससे होता है? साधारण वर्ष से साधारण वर्ष का समान होता है। और लीप वर्ष से लीप वर्ष का समान होता है। लीप वर्ष से कैसा होता है? लीप वर्ष का समान होता है। लीप ईयर से लीप ईयर का ये बात आप लोगों को और ध्यान रखनी है। जैसे मैंने देखा था कि 2017, तो 2017 आपकी कैसी है? साधारण है। ठीक है। 2023 देखोगे तो
तो 2023 भी आपकी कैसी है? साधारण है। 2023 भी आपकी बेटा कैसी है? साधारण है। अब मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाती कि यहां पे जब मैं 7 का योग बनाया और 7 के योग बनाने के बाद बेटा वो लीप ईयर आ जाती, तो उस कंडीशन में कैलेंडर समान नहीं होगा। फिर मैं क्या करता? फिर नेक्स्ट काउंट करता, नेक्स्ट ईयर विषम दिन निकालता जाता, विषम दिन निकालता जाता, तो फिर देखता कि 7 का मल्टीपल आता, यानी कहीं 14 योग बनता या 21 योग बनता। तो कहने का मतलब यह है कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष लेना है और लीप वर्ष से लीप वर्ष लेना है। पूरे वर्ष समान की बात कर रहे हैं हम अभी यहां पे, ठीक है ना बेटा? तो समझ में आया? ये तो हो गया बेटा आपका बेसिक तरीका। ये तरीका बेटा कैसा हो गया? बेसिक तरीका हो गया, ठीक है। अब बेसिक तरीका हो गया, यहां से आगे जब हम देखेंगे तो अगर इतना काम करेंगे एग्जाम में तो थोड़ा सा हमें टाइम बेटा कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो हमें इससे क्या करना है? बचना है। तो बचने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या बताऊंगा बेटा? मैं एक सारणी बताऊंगा। चलिए उससे पहले एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2016 के तुरंत बाद, 2016 के तुरंत बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका केवल जनवरी का माह 2016 जैसा होगा? यहां बेटा ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। ऑप्शन कैसे लिखे हुए हैं? गलत लिखे हुए हैं, ठीक है ना? तो हम पहले इस क्वेश्चन को अपने को बना लेते हैं। तो पहले में बेटा मैंने ये देखा कि 2016, तो 2016 लीप वर्ष है तो विषम दिन होंगे 2। 2017 में विषम दिन होगा 1। 2018 में विषम दिन होगा 1। 2019 में विषम दिन होगा 1 और 2020 में विषम दिन कितना होगा बेटा? 2 होगा। विषम दिन कितना होगा? 2 होगा। तो मैंने देखा कि यहां तक कितना बन गया बेटा? 2 और 2 4 और 3 7। अगर 7 बन गया तो ये 7 से पूर्णतः कैसा होगा? विभाजित होगा, यानी 2021 का जो कैलेंडर होगा बेटा कैसा होगा? समान। यहां 2021 का कैलेंडर समान नहीं होगा, केवल जनवरी का माह समान होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बेटा मैं आपको अंतर बताऊंगा। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या बताऊंगा? अंतर बताऊंगा। बेटा एक बात बताओ, लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में अंतर क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं, लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में जो अंतर होता है वो ये होता है कि जो फरवरी का महीना 29 का पहले मैंने बताया था प्रारंभ में, है ना? तो एक बात बताओ, अगर मैं 28 फरवरी से पहले की बात करूं, 28 फरवरी से पहले की बात करूं तो मैं क्या ये बता सकता हूं कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? क्योंकि लीप वर्ष की पहचान तो तभी होती है ना कि जब फरवरी का महीना 29 का है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 28 फरवरी से पहले, यानी या ऐसे बोलूं कि 28 फरवरी तक लीप ईयर और साधारण ईयर समान होते हैं, एक ही बात होती है। बदलाव कहां से होता है? 29 फरवरी के बाद से होता है। बच्चा बात आप लोगों के बिल्कुल क्लियर समझ आई? तो इसने बोला कि जनवरी का महीना, तो जनवरी का महीना चाहे तो लीप ईयर का हो और चाहे कैसा हो? साधारण ईयर का हो, बेटा कैसा होगा? समान होगा। कैसा होगा? समान होगा। बात समझ में आई है ना सब लोगों के? तो अब लीप ईयर से जब पहले माह की बात करें तो ऑर्डिनरी ईयर भी हो सकता है और ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर का भी कैलेंडर हो सकता है। इसीलिए यहां पे आपका कौन सा राइट आंसर होगा? 2021 होगा। क्यों? अब किसी बच्चे के दिमाग में ये ना आए कि सर 2016 तो साधारण वर्ष है, 2021 सॉरी लीप वर्ष है, 2021 कैसा है? साधारण। ये बात बता दी कि जनवरी का पहला महीना जो भी होगा उसमें लीप ईयर और साधारण ईयर का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। बात समझ आई है ना? तो इसका जो आंसर होगा, ये ऑप्शन गलत दिए गए लिखे इसमें टाइप हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2021।
अब आप देख सकते हो कि 2016 के कैलेंडर में और 2021 के कैलेंडर में केवल जनवरी के महीना दोनों बेटा कैसे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। अच्छा, एक बात और यहां पे समझ लेते हैं। किसी बच्चे के दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि सर ये फरवरी का महीना, सॉरी साधारण वर्ष और लीप वर्ष होते क्यों है ना? तो इसकी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि बेटा जो ये आपके साधारण वर्ष और लीप वर्ष होते हैं ना, एक्चुअली में मैं आपको बताऊं कि जो होने का कारण एक जो पृथ्वी है इसके घूर्णन है ना। जो ज्योग्राफी वाले सर होंगे, अब आपकी ज्योग्राफी की क्लास लेंगे तो आपको इस सारी चीज को डिटेल में बताऊंगा। मैं ज्योग्राफी का टीचर तो नहीं, मैं बेटा पढ़ा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। जीएस वाले टीचर आपको इस चीज को डिटेल में क्लियर कर देंगे कि जो पृथ्वी का जो घूर्णन हम बताते हैं कि 24 घंटे का होता है ना, क्योंकि जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो जो 24 घंटे लेके चले ना बेटा, ये 24 घंटे नहीं होता है ना, ये 23 घंटा 56 मिनट 42 सेकेंड रहता है, ठीक है। 23 घंटा 56 मिनट 42 सेकेंड। अब जब ये ग्रेगोरियन साहब ने देखा तो अपने कैलेंडर को आसान बनाने के लिए, अपने कैलेंडर की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इन्होंने क्या किया कि वो 23 घंटा 56 मिनट 42 सेकेंड को 24 घंटा ले लिया, क्योंकि अगर 23 घंटा लेते तो गैप बहुत ज्यादा आ रहा था, तो इन्होंने बेटा कितना लिया, 24 घंटा लिया। तो वहां से कुछ मिनट और सेकंड बच रहे हैं, जो मिनट और सेकंड बच रहे हैं उन्हीं एवरेज को मेंटेन करने के लिए जब आप 4 साल का कैलकुलेट करोगे तो बेटा पुनः वो 24 घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, पुनः वो 24 घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक 4 साल बाद आपका क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। 4 साल बाद बेटा क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। बात समझ में आई है सब लोगों के, ठीक है। अब 4 साल बाद एक दिन आप लोगों का बढ़ जाता है, तो बात ये आई कि महीना है 12, महीना कितने हैं आपके, 12। तो अब इस एक दिन को किस में जोड़ें, तो बेटा जब एक दिन को जोड़ने की बात आई तो देखा कि आपके 7 महीने 31 दिन वाले थे और 4 महीने कितने दिन वाले थे, 30 दिन वाले थे। प्रारंभ में बताया, क्लास के प्रारंभ में केवल एक इकलौता महीना था फरवरी, जो 28 दिनों वाला था। तो उस एवरेज को मेंटेन करने के लिए किस में बेटा ऐड कर दिया था, फरवरी में ऐड कर दिया था। तो मैं आशा करता हूं कि अब सभी बच्चों की ये जो डाउट होगी वो बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर हो गई बेटा, कि फरवरी का महीना 29 का क्यों होता है और लीप वर्ष क्यों होता है। लीप वर्ष 24 घंटा न होके 23 घंटा 56 मिनट 42 सेकेंड वो समय रहता है, उस एवरेज को मेंटेन किया बेटा। बात बिल्कुल प्रॉपर समझ में आई सब लोगों के, ठीक है। अब यहां से आगे चलो। आगे बेटा मैंने आप लोगों को बताई कि मैं आप लोगों को एक सारणी बताऊंगा। मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा बेटा, एक सारणी बताऊंगा। इसका पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है कि पूरे वर्ष के समान कैलेंडर को जांचने की सारणी, पूरे वर्ष के समान कैलेंडर को जांचने की सारणी, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है बेटा लीप ईयर। सबसे पहले क्या है, लीप ईयर। इसके बाद में आपका क्या है, लीप ईयर +1। इसके बाद में क्या है, लीप ईयर +2। इसके बाद में आपका क्या है, लीप ईयर +3। इसके बाद में आपका क्या है, लीप ईयर +3। इसके बाद में है आपका लीप ईयर +3। बेटा इसको यूज करने का तरीका क्या है, इसको यूज करने का आपका यह तरीका है कि मान लीजिए अगर लीप ईयर है, कोई भी लीप ईयर है और उसके पूरे समान कैलेंडर की बात कर रहा है, तो इसमें हम 28 साल जोड़ देते। कितने साल जोड़ देते हैं बेटा, 28 साल जोड़ देते हैं। और अगर लीप ईयर +1 है तो इसमें कितने साल जोड़ देते हैं, 6 साल जोड़ देते हैं। और लीप ईयर +2 है तो इसमें हम कितने जोड़ देते हैं, 11 साल जोड़ देते हैं। और लीप ईयर +3 है तो इसमें भी हम कितने साल जोड़ते हैं, 11 साल जोड़ते हैं। बात समझ आ रही है बेटा।
बहुत ही काम की सारणी है ये बेटा। आप किसी भी क्वेश्चन को सेकेंडों में निकाल सकते हो। ध्यान क्या रखना है, 28 6 11 11 यानी लीप ईयर +1, लीप ईयर +2, लीप ईयर +3। क्लियर है ना? ठीक है, तो आइए जानते हैं एक एग्जाम्पल से चीजों को। इन सबका एक एक एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे समझिए कि मान लीजिए 2004 ले लिया मैंने। कितना ले लिया? 2004। और अगर बेटा 2004 ले लिया है तो यहां पर फिर लीप ईयर +1 में कितना हो जाएगा? 2005। लीप ईयर +2 में कितना हो जाएगा? 2006। और लीप ईयर +3 में कितना हो जाएगा? 2007। लीप ईयर +3 में कितना हो जाएगा? 2007। अब देखो लीप ईयर है, मैंने क्या बोला कि लीप ईयर में 28 साल जोड़ देते, तो मैंने बेटा इसमें कितने जोड़ दिए? 28 साल। तो 8 और 4 12, 2 और 1 3, यहां पर कितना आ गया? 2032। कितना आ गया? 2032। अब आप बेटा कैलेंडर उठा के देखना, 2004 का कैलेंडर और 2032 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। अगर मेरा भरोसा नहीं है तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना, और बता सकते हो अगर चेक ना मतलब मैच ना करे तो मुझे, ठीक है ना। बिल्कुल 100% सेम होगा 2004 का और 2032 का। इसके बाद में देखिए 2005, तो इसमें कितने साल ऐड करने बेटा? 6 साल ऐड करने हैं। तो 2005 में 6 साल ऐड किए तो कितने हो गए? 2011 हो गए। कितने हो गए? 2011। तो यहां पर आपका 2005 का और 2011 का कैलेंडर कैसा होगा? समान होगा। इसके बाद में मैंने यहां पे बेटा कितने ऐड करने? 11 साल ऐड करने। तो यहां पर आपका हो जाएगा 2017। कितना हो जाएगा? 2017। यानी 2006 का कैलेंडर और 2017 का कैलेंडर बेटा कैसा होगा? बिल्कुल समान होगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, यहां से आगे चलते हैं 2007। 2007 में बेटा कितना होगा? 11 साल होगा, ठीक है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा? 2018। कितना हो जाएगा? 2018। यानी 2007 का कैलेंडर और 2000 आपका 18 का कैलेंडर कैसा होगा? समान होगा। लेकिन बेटा बात अभी यहीं खत्म नहीं होती। जो ये सीरीज मैंने बताई, ये आपको सारणी बेटा जो बताई है ना, ये 99% केस में काम करती है। कितने परसेंट केस में काम करती है? 99% केस में काम करती है। एक केस ऐसा है जहां पर ये सारणी कैसी हो जाती है बेटा? फेल हो जाती है। अब ये भी बात हमें जानना जरूरी है कि जो ये सारणी आखिर फेल होती है ना, तो वो फेल किस जगह पर होती है ना। तो देखो बेटा, उसके लिए मैंने यहां पे नोट पॉइंट डलवाया है और नोट पॉइंट में हम इस चीज को जानेंगे। ये कह रहा है कि ऐसे शताब्दी वर्ष जो लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, ऐसे शताब्दी वर्ष जो लीप शताब्दी वर्ष नहीं है और वे बीच में आ जाएं, और वे बीच में आ जाएं, तब ये सारणी काम नहीं करती। तब ये सारणी काम नहीं करती। अब बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर सारणी काम नहीं करती, तो आखिर फिर हम क्या करें? बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। अगर सारणी काम नहीं करती तो आप एक काम कर सकते हो, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि बीच में ऐसा वर्ष आ जाए जो लीप शताब्दी वर्ष नहीं है और वो बीच में आ जाए, उस कंडीशन में आप कितने साल जोड़कर? 12 साल जोड़कर समान कैलेंडर को निकाल सकते हो। बात समझ आई? कितने साल जोड़कर? 12 साल जोड़कर वो कैलेंडर पूरे के वर्ष का निकाल सकते हो। बात समझ आई है ना। तो अब ध्यान क्या रखोगे? लीप ईयर में 28 साल, लीप ईयर +1 में 6 साल, लीप ईयर +2 में 11 साल, लीप ईयर +3 में 11 साल।
और ऐसी स्थिति जहां पर लीप सेंचुरी ईयर बीच में, सॉरी जो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है और वो बीच में आ गई, उस कंडीशन में 12 साल, उस कंडीशन में कितना हो गया, 12 साल हो गया। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग अगली क्लास में इससे रिलेटेड जो मैंने आपको नोट पॉइंट लिखाया है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो वहां पर हम सारे के सारे जो भी डाउट बाकी होंगे आप लोगों के, वो उस क्वेश्चन के आधार पर सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।